कृपाल सिंह जी, विधायक बांसगांव माननीय विमलेश पासवान जी, विधायक चौरी चौरा आदरणीय श्री सरवन निषाद जी, पूर्व महापौर आदरणीय डॉक्टर सत्या पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री विरसिर सिंह जी, नगर निगम के उप सभापति आदरणीय श्री धर्मदेव चौहान जी, यहाँ के स्थानीय पार्षद आदरणीय श्री समद गुफरान जी और पूर्व महानगर अध्यक्ष अत्यंत कर्मठ नगर अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश गुप्ता जी, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में। और साथ ही इस सभा में उपस्थित सभी आदरणीय गोरखपुर के निवासियों, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो गोरखपुर की रैंकिंग आप सबने सुधारी है, उसके तत्पश्चात तुरंत बाद ये कार्यक्रम आयोजित है। तो ऐसे कार्यक्रम में मैं गोरखपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में देश में गोरखपुर का नाम रोशन करवाया अपने प्रयत्नों से। आज बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रस्तावित है। 253 करोड़ की परियोजनाएं, 177 परियोजनाएं आज यहां से संपादित होने जा रही हैं। इस क्रम में बहुत सारे योजनाएं हैं, लेकिन मैं कुछ विशेष आपके सामने जो है जरूर उल्लेखित करना चाहूंगा। उपवन योजना के अंतर्गत 2 पार्कों का शिलान्यास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत 9 सृजित वार्डों के विभिन्न 15 सड़क एवं नाली नाला निर्माण के कार्यों का शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत 9 सृजित वार्डों के विभिन्न 7 पार्कों का शिलान्यास होना है। सूथनी में वेस्ट प्रोसेसिंग सिटी के परिसर में आंतरिक सड़क और नाला और सीवर कार्य का भी शिलान्यास होना है। और वहीं पर एक एडमिन ब्लॉक भी हम बना रहे हैं, उसका भी शिलान्यास प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर और रानीडीहा में जोनल कार्यालय का शिलान्यास होना है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत लाल डिग्री पार्क के सौंदर्यीकरण का कार्य का भी शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के अंतर्गत सिक्टौर में 75 बेडेड वर्किंग विमेन हॉस्टल का शिलान्यास होना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री वैश्विक नगर योजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर पर वैश्विक कॉम्प्लेक्स एवं को वर्किंग स्पेस का भी शिलान्यास होना है। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत राजघाट पुल से एकला बंदा होते हुए बागाडाड़ा 4 लेन तक सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का भी शिलान्यास होना है। इसी योजना के अंतर्गत नकहा ओवरब्रिज मुख्य मार्ग से राम जानकी नगर चौराहा होते हुए हड़ावा फाटक रोड तक सड़क चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का भी शिलान्यास होना है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न सड़कों और नालियों का भी निर्माण होना है। ये तो एक कुछ शिलान्यास की झलकियां आपके समक्ष थी। और इसी क्रम में लोकार्पण में गुलरिया में एनिमल बर्थ कंट्रोल का लोकार्पण होना है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत नगर निगम परिसर में डिजिटल लाइब्रेरी का लोकार्पण होना है। और रामगढ़ ताल के सौंदर्यीकरण फेज 2 के कार्य का भी लोकार्पण होना है। तो ऐसे में इतनी सारी योजनाएं आपके समक्ष आज महाराज जी के कर कमलों से हम सबको इसका आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके लिए मैं महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। सफाई मित्र सुरक्षित शहर में भारतवर्ष में गोरखपुर को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में हमने जो है स्वच्छता वार्ड प्रोत्साहन समिति बनाई थी और उसी के अंतर्गत एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया था, जिसमें विभिन्न वार्डों में एक योजना बनी थी कि जो है उसका उनके कार्यों का एक
देखा जाए और उसका एक परिणाम बनाया जाए और विभिन्न जोन में जो एक एक वार्ड को हमने चुना कि जो है जो बेस्ट काम किया था उसको आज हम यहाँ पुरस्कृत करने वाले हैं और उनको प्रमाण पत्र भी देंगे और पुरस्कृत भी करेंगे। इसमें हमने कोशिश ये की थी कि वार्ड में माननीय पार्षद महोदय या उनके किसी प्रतिनिधि के दायित्वों के अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक ऐसी समिति बनाए जो वार्ड के विभिन्न कार्यों को देखे और उसका मूल्यांकन करें, जिससे जो है हमें और बेहतर सड़क की गोरखपुर शहर की रैंकिंग और बेहतर करने में सहायता मिले। इसमें हमने वहाँ के सभी सीनियर लोगों को जो है जो इन कार्यों में एक इंटरेस्ट लेते हैं उनको भी हमने जोड़ा और इस क्रम में अगले वर्ष के लिए हम तैयारियों में अभी से विश्राम न करते हुए अभी से जुट जाएं। बस इसी परिकल्पना के साथ आज इस कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। आज अभी अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का भी महाराज जी ने अवलोकन किया, उसको भी महाराज जी जो है लोकार्पण करेंगे। इसलिए आप सबको बहुत ढेर सारी विकास पुरुष आदरणीय परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के कर कमलों से ये आप संपादित हो रहा है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। इसी क्रम में आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी से। आज बाबा गोरक्षनाथ की नगरी में महानगर को सौगातों से भरने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं गोरखपुर महानगर वासियों के तरफ से। हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे गोरखपुर के सदर सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ल जी, हमारे चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर सरवर निषाद जी, बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्त जी, उप सभापति भाई धर्मदेव चौहान जी सहित सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए सभी महानगर के मेरे पार्षद बंधुओं, सभी सम्मानित जनता, मेरे मीडिया के साथियों, मेरे मित्रों, आज पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर को एक बार फिर बड़ी सौगात देने का कार्य किया है। मेरे मित्रों, करीब 253 करोड़ रुपए से गोरखपुर के विकास के लिए पूज्य महाराज जी ने योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्य आज किया है। तो आप सभी के तरफ से एक बार पुनः योगी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मेरे मित्रों, कुछ कार्य जैसे रामगढ़ परियोजना में बहुत से साथी हमारे नौका विहार पर घूमने जाते थे, उसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर थी, लेकिन 1700 मीटर लंबी फिर एक पिकनिक स्पॉट आज गोरखपुर को महाराज जी ने दिया है। और मेरे मित्रों, जहां भी देखे बाढ़ कंट्रोल के लिए या गोरखपुर में अभी महापौर जी ने बताया तमाम सड़कों के चौड़ीकरण के लिए तमाम सौगात दिया है। और मेरे मित्रों, आप सभी का प्रयास रहा, पूज्य महाराज जी के दिशा निर्देशन में महानगर जो है सब स्वच्छता के मामले में चौथे स्थान पर आया है। हम नगर निगम के टीम को, खास करके नगर आयुक्त महोदय को बहुत बहुत बधाई देंगे और सभी सम्मानित पार्षदों को बधाई देंगे। क्या मित्रों, इसी तरह काम करते रहिए, गोरखपुर आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि मोदी जी और योगी जी का आशीर्वाद आप पर है। उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, पूरे देश का विकास हो रहा है। आप सभी की तरफ से पूज्य महाराज जी को एक बार पुनः
धन्यवाद देते हुए, चरणों में बंधन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद महोदय। मंच पर विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में नगर निगम गोरखपुर के लिए वर्ष 2024 कीर्तिमान स्थापित करने का वर्ष रहा। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में नगर निगम गोरखपुर ने अनेकों कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें नेशनल रैंक पर चौथा रैंक, स्टेट रैंक में प्रथम स्थान और जीएफसी में 5 स्टार के साथ वाटर प्लस रैंक को प्राप्त किया। इस पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। को महसूस कराया। स्वच्छ भारत मिशन के प्रणेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और स्वच्छता कर्मियों के प्रति निष्ठा को देश दुनिया ने देखा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता को अभियान बना लिया हो, तो फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को लेकर संशय की गुंजाइश नहीं बचती। जब प्रतिबद्धता और निष्ठा का पैमाना इस स्तर पर तैयार हो, तो गोरखपुर को इन चुनौतियों पर खरा उतरना ही था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर नगर निगम ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं, खासतौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में। गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रैंकिंग गोरखपुर को भारत सरकार ने प्रदान की है। आप सोचिए, गोरखपुर को भी देंगे। गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, जो पहले 74वें स्थान पर था, वहां से अब ये 22वें स्थान पर आ गया। एक घटना और आप देंगे तो आप देखना कि गोरखपुर अगले सर्वेक्षण में टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में हमें टॉप 10 में लेके आना है, फिर टॉप 3 में लेके आना है। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में सफाई मित्रों के विशेष योगदान से स्वच्छता की नई रैंकिंग में गोरखपुर ने जैसे कीर्तिमान गढ़े, वह सबके सामने है। सतत प्रयासों से गोरखपुर ने पहली बार प्राप्त की है जीएफसी 5 स्टार रेटिंग। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग में गोरखपुर ने लगाई है लंबी छलांग। सफाई मित्र सुरक्षित शहर की श्रेणी में गोरखपुर को मिला है देश में 3य स्थान। राप्ती नदी में गिरने वाले दूषित जल का प्राकृतिक विधि से शोधन कर वाटर सिक्योर सिटीज में शामिल हुआ है नया गोरखपुर। इसी श्रेणी में पहली बार गोरखपुर को मिला है वाटर प्लस सर्टिफिकेशन। एकला बंधे पर वर्षों से पड़े 2.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक विधि से निस्तारण, मुख्य बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में मैकेनाइज्ड वाहनों द्वारा नाइट स्वीपिंग, खाली पड़े 20,000 भूखंडों के स्वच्छता संबंधी कार्यों में सफाई मित्रों की भूमिका ने गोरखपुर को बनाया है क्लीन गोरखपुर, ग्रीन गोरखपुर। गोरखपुर की स्वच्छता के लिए नगर निगम गोरखपुर द्वारा स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता का सभी वार्डों में किया जा रहा है संचालन। स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से साकार हो रही है स्वच्छ भारत की संकल्पना। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से सुथनी में देश की प्रथम इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी का हो रहा है निर्माण। यहाँ 500 टीपीडी के वेस्ट टू चारकोल प्लांट और 5 टीपीडी के हैजर्डस वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य प्रगति पर है। साथ ही महेसरा में 50 टीपीडी सीएनडी प्रोसेसिंग प्लांट संचालित है, जो गोरखपुर की स्वच्छता में निभा रहा है उपयोगी भूमिका। महायोगी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज नगर निगम की 252 करोड़ रुपए की विभिन्न 177 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। नए गोरखपुर पर अभिमान, जन कल्याण ही पहचान। हम सभी विनम्र अनुरोध करेंगे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन शुक्ल जी से कि आप अपने उद्बोधन से हम सभी को अभिसंचित करें। तो दोनों हाथ उठा लो सब लोग, बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सावन का महीना चलत बा भैया हो माई हो।
महादेव सब पे कृपा करें। पूज्य महाराज जी तो वहीं बढ़िया से रुद्राभिषेक करवाई ना, हमके भी मौका मिल गए, पुण्य तनी पा लिए हम। महाराज जी धन्यवाद आपके सानिध्य में पुण्य सब मिल जाला। पूजा आप करेला, पुण्य हमनी के सबके मिलाला। ऐसे महाराज जी के धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन जितना कहीं उतना कम बा, और जितना कहबा उतना कम रही। आजीवन ये पूरा समस्त गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, अगल बगल का जिला आजीवन भैया हो, आजीवन। आज आ गई ना तो खाली हाथ तो यहाँ नहीं कबो, तो आज ये ना इतना बड़ा सौगात 253 करोड़ और 177 विकास की योजना, अद्भुत योजना बाटे। ऐसे महाराज जी के वंदन अभिनंदन। तभी हम कही ना हमेशा कि जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, योगी के सरकार बा, विकास के बहार बा, सड़कन के जाल बा, काम बेमिसाल बा भैया हो। जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, एगो निस्वार्थ संत मोदी योगी का जोड़ी, डबल इंजन के सरकार, तब ऐसा काम हो जहां पर गोरखपुर में का कहीं हो। पहले तो लोगों ने यहां इसको मृत्यु लोक बना दिया था, कि इंसेफ्लाइटिस से लेके हत्या, उसका पूरा बाजार चलता था यहाँ। ये वही गोरखपुर था। और 17 के बाद का गोरखपुर देखिए, एक अमेरिका में लिखल जाता है ईस्ट ऑफ शिकागो, जहां पर एवरी डे गन शॉट हो, हर दूसरे दिन हत्या हो, और उसी रामगढ़ झील के पास जहां हमारा मकान है। तो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, एमएलसी प्रदेश उपाध्यक्ष, आपके स्वागत बा। श्री भाई विपिन सिंह जी, माननीय विधायक ग्रामीण, आपके स्वागत बा। और डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय महापौर जी, आपके स्वागत बा। बहुत सुंदर नगर आयुक्त जी, आपको भी बहुत साधुवाद। श्री विपिन सिंह, श्री प्रदीप शुक्ल जी, माननीय विधायक सहजनवा, पूज्य महाराज जी, आपके आशीर्वाद से इनके 700 करोड़ का एलिवेटेड फ्लाईओवर मिल गए। एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी का प्रयास कि अब केंद्र से गडकरी साहब इनके 700 करोड़ का फ्लाईओवर दे देना 17 जुलाई के, हमारे जन्मदिन रहे होगी। महाराज जी का सबसे पहला मैसेज आया था हमको पूरे भारत में, सबसे पहला मैसेज महाराज जी का सवेरे भोरे भोरे आएगा, फिर पूरा देश हमको करने लगा। ये महाराज जी का प्रेम। श्रीमती सत्या पांडे जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच, श्रीमती सत्या पांडे जी, पूर्व महापौर, श्री जनार्दन तिवारी जी, माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री धर्मेंद्र देव चौहान जी, माननीय उपसभापति, श्री युधिष्ठिर सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री राजेश गुप्त जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष भाजपा, श्री समत गुफरान जी, माननीय पार्षद माया बाजार, और हमरे सबके श्रवण निषाद जी, माननीय विधायक जी, वो आयल बड़न। कालीबाड़ी के महंत जी का नाम लेना, नहीं तो पूजा संपन्न नहीं हो, संपूर्ण पूजा नहीं होती है। हाँ, युधिष्ठिर भैया का नाम ले, हाँ, युधिष्ठिर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष। हम जर्मनी गए थे, तो जर्मनी वाला सिस्टम अभी महाराज जी हमको अंदर दिखाए, कैसे पानी के अंदर से ऑटोमेटिक एवरीथिंग नाउ, क्योंकि गोरखपुर के पहले जाना बहुत जरूरी बा। इसे कटोरा नियन गोरखपुर बा, नेपाल पानी छोड़ी बुड़ जाता है, केहू का ताकता ना रहा है आजादी के बाद से कि गोरखपुर के ठिकाने 250-300 बच्चा इंसेफ्लाइटिस से मौत, काहे की गंदगी, स्वच्छता नहीं तो परिवार, अपन बाल बच्चा आदमी यहां खो देता था। कुछ महाराज जी का चिंतन रहे, लगातार आंदोलन रहे, और वो आंदोलन के अंदर जब महाराज जी के मौका मिला, महाराज जी के गोरक्षनाथ बाबा के आशीर्वाद से महाराज जी जब मुख्यमंत्री बनना, मोदी जी के धन्यवाद। उसके बाद महाराज जी बताई ना कि कैसे काम होला यह गोरखपुर में, और आज गोरखपुर एक नजीर पेश कर रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 4थे नंबर की श्रेणी पे स्वच्छता में आ गया भारत में, नंबर 1 की श्रेणी में उत्तर प्रदेश में आ गया।
और महाराज जी ने कहा था पिछली सभा में, हम लोग जाड़े में थे, यहीं पर कहा था कि इसको लाना है आगे, आप लोग लेके आए। धन्यवाद है देवतुल जनता के कि आप लोग सभी पार्षदगण, सभी नगर निगम के लोग, सफाई कर्मी, माता बहनें दिन रात काम करती हैं, लगातार सफाई चलती है। पूरा गोरखपुर देख रहा है, टेलीविजन पे बताया जाता है, अखबारों में आता है, सोशल मीडिया पे आता है। धन्यवाद आपको। लेकिन अब जनमानस ये मीडिया के माध्यम से सुनता कि सफाई रखब बहुत जरूरी बा। सफाई हो जाती है, स्प्रिंकल का 1.5 करोड़ रुपए का महाराज जी ट्रक लाए, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल होता है। सफाई देखला, ट्रक से झाड़ू लगाला, वो ये सब अब्रॉड का, फॉरेन, पूरा यूरोपियन पद्धति यहां पर आ गई है। अब लेकिन कैसे जब गंदगी हुई तो क्योंकि सफाई करब हमनी का बहुत परम सिद्ध अधिकार बा कि हम लोग बरकरार रखें। गंदगी से बचना है आपको, अच्छे भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए। बीमारी से एम्स बा, 4 यूनिवर्सिटी बा, अनगिनत अस्पताल बा, सड़कन के जाल बा, सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी, रोजगार, गीडा इंडस्ट्रियल एरिया, एयरपोर्ट, नया अभी रेलवे स्टेशन, अनगिनत सौगात महाराज जी। यहां बरसात हो गई गोरखपुर में, लेकिन अब इसको मेंटेन करेगा कौन? आप ही लोग करेंगे। मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। पेड़ लगाना, मां के नाम पर पेड़ लग गई, अब पानी देवे के पड़ी। सफाई आप लोग कृपया इसको ध्यान दीजिए। अद्भुत दिन है, हमने सब लोगों के सौभाग्य बा, हमार सौभाग्य बा कि हम उनके सानिध्य में इतना कुछ सीखे कि आज हमके 26 तारीख के महाराज जी के आशीर्वाद से सांसद रत्न का अवार्ड मिले जाता। ये महाराज जी का कृपा बा, इनकर गंभीरता, इनकर सोच, इनकर ईमानदारी, इनकर निष्ठा हर प्रतिनिधि के लिए वो सीख बाटे। बस यह बोल के हम अपन वाणी के विराम देव। महादेव का कृपा सब पे सावन पे बनल रहे। सफाई रखिए, हर आदमी सफाई रखें। बहुत अच्छा भविष्य आप लोगों का है और भगवान की बड़ी कृपा है आप लोग की, गोरक्षनाथ बाबा की। तो एक बार हमसे, हमारे साथ सब लोग बोले एकदम नाभि के नीचे, गर्मी 40 डिग्री है, मैं जान रहा हूं, बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। समग्र जनमानस की ओर से शुभकामनाओं के साथ सादर प्रणाम। नगर निगम गोरखपुर के तत्वावधान में न केवल वर्तमान आपदाओं बल्कि भविष्य में भी जनहानि एवं धनहानि से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रथम अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल पर आधारित वीडियो की प्रस्तुति आप सभी के सम्मुख। आपदा की हर परिस्थिति में पीड़ितों की मदद को साथ खड़ी है संवेदनशील सरकार। आपदा राहत प्रबंधन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की संवेदनशीलता का प्रमाण है कि वह स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं और राहत कार्यों की प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश के पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से वित्त पोषित अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल एवं अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट को दिए हैं नए आयाम। अर्बन फ्लड से पूर्व नागरिकों को फ्लड की सटीक सूचना देने में उपयोगी भूमिका निभा रही है यह प्रणाली। साथ ही डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ने अर्बन फ्लड मैनेजमेंट को बनाया है अधिक सुदृढ़ और प्रभावी। शहर के सभी नालों का इंटीग्रेटेड डेटाबेस किया गया है तैयार। नालों पर लगाए गए ऑटोमेटिक वाटर लेवल रिकॉर्डर से भी नालों के वास्तविक जल स्तर की मॉनिटरिंग कराई जा रही है सुनिश्चित। शहर में जल भराव की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील 28 जल भराव हॉटस्पॉट और 85 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किए गए हैं चिन्हित। शहर के सभी पंपिंग स्टेशनों का कराया गया है पूर्ण ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक पंपिंग स्टेशन से मैनुअल काम हुआ है कम और नतीजे हुए हैं अधिक भरोसेमंद। इसके माध्यम से प्रदेश का पहला सिटी ड्रेनेज मास्टर प्लान किया जा रहा है तैयार, जिसमें पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को अर्बन फ्लड के दृष्टिगत इंटीग्रेट कर स्मार्ट वाटर की कार्य योजना की जा रही है तैयार। नगर निगम द्वारा शहर में स्थापित कराए गए हैं 2 ऑटोमेटिक रेन गेज जो प्रत्येक 15 मिनट पर बारिश की देते हैं सटीक जानकारी। साथ ही 24/7 इमरजेंसी कंट्रोल रूम से जल भराव की सुनिश्चित कराई जा रही है प्रॉपर मॉनिटरिंग। इस हाईटेक प्रणाली से शहर में सुनिश्चित हुआ है जल भराव की समस्या का समुचित समाधान
और आम नागरिकों का जीवन हुआ है आसान। नए गोरखपुर पर अभिमान, जन कल्याण ही पहचान। गोरखपुर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम गोरखपुर के द्वारा स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें से चयनित माननीय पार्षदगण एवं स्वच्छता कर्मियों को आज सम्मानित होना है। इस हेतु हम करबद्ध विनम्र अनुरोध करेंगे मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप अपने कमलों से उन्हें सम्मान पत्र देकर के सम्मानित करें। इस हेतु सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती पूनम सिंह जी, माननीय पार्षद राप्ती नगर। तालियों के साथ माननीय पार्षद राप्ती नगर श्रीमती पूनम सिंह जी को। नेक्स्ट माननीय पार्षद विकास नगर श्री अजय कुमार ओझा जी। जोरदार तालियां बजे माननीय पार्षदगण के लिए। माननीय विकास नगर। नेक्स्ट श्रीमती गुंजा जी गोपालपुर से। वार्ड गोपालपुर से श्रीमती गुंजा जी, माननीय महापौर महोदय, माननीय पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी के साथ। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्री रणंजन सिंह गिरधरगंज से। तालियों के साथ आप सभी माननीय पार्षदगण को शुभकामनाएं प्रेषित करें। नेक्स्ट हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती आरती सिंह जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर से माननीय पार्षद। श्रीमती आरती सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मान पत्र को प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री धर्मेंद्र सिंह जी चंद्रशेखर आजाद चौक से माननीय पार्षद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से मंचासीन समस्त अतिथिगण के सानिध्य में। नेक्स्ट श्री अजय राय जी सिविल लाइन फर्स्ट से माननीय पार्षद, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक गण के सानिध्य में। श्रीमती आशा जी माननीय पार्षद शक्ति नगर से आज स्वच्छ वार्ड प्रतियोगिता में अपने सम्मान पत्र को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। नेक्स्ट श्री विजेंद्र अग्रहरी जी बसंतपुर से। मंच पर माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण के सानिध्य में। नेक्स्ट श्री अभिषेक शर्मा जी आत्माराम नगर से माननीय पार्षद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने सम्मान पत्र को प्राप्त करते हुए। सांत्वना पुरस्कार के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती सरोज पासवान जी चरगावा ब्लॉक से। तालियों के साथ आप सभी इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करें। नेक्स्ट श्रीमती सरिता यादव जी सालिग्राम नगर से। और इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्री मनु जायसवाल जी विजय चौक से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में अपने सम्मान पत्र को प्राप्त करते हुए समस्त पार्षदगण के उपरांत आर्थिक सहायता के लिए सफाई मित्र कल्याण कोष से श्री समीर सन ऑफ श्री सुनील जी 1 लाख रुपए के नगर निगम परिवार के लिए एक जोरदार तालियां की यह सफाई मित्र कल्याण कोष का अपना चेक माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। सफाई मित्रों की श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे जलकल विभाग से श्री बिलास जी सन ऑफ श्री विंध्याचल। तालियों के साथ यह उपलब्धि इन समस्त हमारे सफाई मित्रों की देन है, जिनके द्वारा आज नेक्स्ट श्री सुब्राती जी सन ऑफ श्री इसहाक जलकल विभाग से। और इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्री जग्गू जी नेक्स्ट श्री जग्गू जी सन ऑफ श्री जीवनलाल जी जलकल विभाग से। राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की यह उपलब्धि इन्हीं सफाई मित्रों की देन है। तालियों के साथ आप सभी इन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करें। नेक्स्ट हम स्वास्थ्य विभाग से आमंत्रित करेंगे श्रीमती उर्मिला जी वाइफ ऑफ स्वर्गीय पूरन जी। और इस श्रृंखला में हम आमंत्रित करेंगे श्रीमती अन्नू जी वाइफ ऑफ श्री रवि जी स्वास्थ्य विभाग से सफाई मित्र। यह राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की यह उपलब्धि हमारे समस्त सम्मानित सफाई मित्रों के द्वारा ही प्राप्त है।
जोरदार तालियों के साथ समस्त अतिथिगणों को भी आप सभी धन्यवाद प्रेषित करें। विशेष धन्यवाद। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध करेंगे कि आज नगर निगम गोरखपुर में 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण बटन दबा करके तालियों के साथ आप सभी यह सौगात उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज जनमानस को सौंपी जाती हुई अशेष धन्यवाद माननीय महोदय। सुख समृद्धि की सरिता बहे, सौरभ सुखद समीर, चपल चारु जीवन रुचिर, गुरु चरणन समीर। मंच पर विराजमान कृत संकल्पित उन अनुभव जन विवेक एवं नैतिक मूल्यों की ऊर्जा के संवाहक परम श्रद्धेय गोरक्षपीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध विनम्र अनुरोध है कि माननीय महोदय आप अपने आशीषों से अभिषेचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। सावन मास की आज शिवरात्रि है। इस अवसर पर गोरखपुर वासियों को और प्रदेश वासियों को शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं देने के लिए आज मैं आया हूं और गोरखपुर नगर निगम के सफाई कर्मियों, पार्षदों, नगर निगम के महापौर, नगर आयुक्त और नगर निगम के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का भी अभिनंदन करने के लिए मैं विशेष रूप से यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से श्री महेंद्र पाल सिंह जी, सहजनवा से श्री प्रदीप शुक्ला जी, बांसगांव से डॉक्टर विमलेश पासवान जी, चौरी चौरा से श्री श्रवण निषाद जी, पूर्व महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ऋषिर सिंह जी, उपसभापति नगर निगम कार्यकारिणी श्री धर्मदेव चौहान जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर निगम के सभी पार्षदगण, नगर निगम से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, गोरखपुर महानगर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज का दिन कुछ विशिष्ट है। शिवरात्रि, सावन मास की शिवरात्रि के साथ ही पिछली बार जो गोरखपुर नगर निगम के लिए हम लोगों ने एक टारगेट दिया था कि भारत के स्वच्छता सर्वेक्षण में गोरखपुर को अपनी श्रेणी में टॉप 10 में आना है पूरे देश के अंदर। मैं अभिनंदन करूंगा नगर निगम की इस पूरी टीम का, जिसमें सफाई कर्मी है, पार्षद हैं,
स्वच्छता समितियां हैं और इन सबको नेतृत्व देने वाले महापौर और नगर आयुक्त, नगर निगम के सभी सुपरवाइजर, अन्य अधिकारीगण, इन सभी को जिन्होंने पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को, गोरखपुर सिटी को चौथा स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, 74 से 22 और 22 से 4 नंबर पर आना, यह अपने आप में किसी एक बड़ी उपलब्धि से कम नहीं, और ये दिखाती है कि हां, हम भी अपनी श्रेणी में नंबर 1 पर आ सकते हैं। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं, और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है। और उसके लिए अभी से हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी है, इसके बारे में जो भूमिका होनी है, उन्हीं सबके लिए महानगर वासियों से अपील करने के लिए मैं गोरखपुर विशेष रूप से आया हूं। याद करिए, गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती थी, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी, जाम में पूरा शहर फंसा रहता था, एक बरसात होती थी पूरा शहर जलमग्न हो जाता था। आज गोरखपुर सिटी में इन सब से एक एक करके निजात पाने की शुरुआत जो प्रारंभ हुई, आज उसी की अग्रिम लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। याद करिए, गोरखपुर एक समय कितनी अव्यवस्था से जूझता था, किस प्रकार की अव्यवस्थाएं थी। बीमारियां अलग थी, मच्छर का प्रकोप अलग था, माफियाज के गैंगवार अलग थे, जनता बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त रहती थी। लेकिन अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश के लिए गोरखपुर ने भी अपने आप को तैयार किया और नया गोरखपुर बनकर के दिखा दिया है। जब सख्त प्रतिस्पर्धा खड़ी होती है, पैर खींचने की नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की, हमें भी विकास में योगदान देना है, हमें भी कुछ करके दिखाना है, हमें भी अपने शहर का, अपने वार्ड का नाम कमा के दिखाना है, तब इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। और मैं गोरखपुर महानगर वासियों का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उनके द्वारा लगातार विकास के कार्यों में एक सकारात्मक योगदान दिया गया, लगातार दिया गया। सड़क चौड़ी होनी है, एक भी महानगर वासी ये कहने के लिए नहीं आया कि मेरा मकान, मेरा दुकान इसकी चपेट में आ रहा है। उसे मुआवजा मिला हो या ना मिला हो, उसने कहा नहीं, विकास होना चाहिए, क्योंकि मुझसे महत्वपूर्ण मेरे शहर का मामला है, मेरे शहर के वासियों का मामला है, और गोरखपुर की प्रदेश के सामने एक पहचान दिलाने का मामला है, इसलिए हम इसमें योगदान देना चाहते हैं। परिणाम है, गोरखपुर की सड़कें चौड़ी हो गई, गोरखपुर की ड्रेनेज बन गई। अन्य शहरों में बड़ा कठिन होता है, जब बड़े कोई नाला को बनाना होता है तो उस नाले में पहले से लोग बसे होते हैं। जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है, और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही व्यवस्था बनाई कि भाई देखो, नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी,
तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। और अभी मैं उनको दिखा के आया हूं, अभी मैं दिखा के आया हूं अंदर से कि अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेंटर कैसे काम करता है। देखिए अब ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है, और फिर वहीं से बटन दबा करके उसको खुलवाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। और इसीलिए पूरे गोरखपुर महानगर में एक नया तकनीक भी है, परिश्रम भी है, टीम वर्क भी है, और साथ साथ प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए एक स्वस्थ और सशक्त भारत के निर्माण के माध्यम से हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। विकसित भारत, ये विकसित भारत तभी होगा जब हर एक क्षेत्र में हम विकसित होंगे। स्वच्छता में विकसित, स्वास्थ्य में विकसित, विकास के कार्यों में विकसित, आधुनिक सुविधाओं में विकसित, तकनीक में विकसित, जन सुविधाओं में विकसित, ये सभी जब आधुनिक होंगी तब विकास, तब विकसित के लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। समग्र विकास के लक्ष्य को एक साथ जब हमने प्राप्त किया तो प्राप्त होना ही विकसित होने की दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं। 2047 का प्रधानमंत्री जी का विजन, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में जो कदम बढ़ाए गए हैं, उसी कदम की श्रेणी में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है कि गोरखपुर की भी तो भूमिका होनी है। और मुझे अच्छा लगा कि यहां सभी वार्डों में स्वच्छता समितियां काम कर रही हैं, पार्षद भी उसको अपने अपने वार्ड में लीड कर रहा है। हमने कुछ पार्षदों को भी सम्मान दिया है, मंच पर भी कुछ पार्षदों को सम्मान दिया। ये जोनल वाइज प्रतिस्पर्धा कराई जानी चाहिए और फिर महानगर वाइज भी कुछ पैरामीटर तय करते हुए कि इन क्षेत्रों में अगर वो वार्ड आगे है तो साल में एक बार उस वार्ड के पार्षद के साथ वहां की स्वच्छता समिति को सम्मानित करने की आवश्यकता है। महानगर स्तर पर फिर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कौन अच्छा होता है और जो अच्छा होता है उसके लिए इंसेंटिव, एक स्पेशल इंसेंटिव वहां के लिए होना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। याद रखना, महानगर के अंदर स्वच्छता समिति डोर टू डोर जाए, पब्लिक के साथ पब्लिक कैंपेन का हिस्सा बने, जनता को इसके बारे में जागरूक करे, उनको बताएं कि कैसे हम लोग अपने घर के कूड़े को सड़क पे न फेंकें। ऐसा ना हो पता लगा कि कालीबाड़ी के बाबा और रवि किशन साथ चल रहे हैं, केला खा के सड़क पे फेंक रहे हैं। अक्सर देखते होंगे आप इन लोगों की हरकतों को। अब तो सीसीटीवी कैमरे से सब दिखाई देता है, अब ये छुप नहीं सकता है, अब ये चीज छुप नहीं सकती है, क्योंकि आदत पहले से खराब थी, अब कैमरे में कैद हो जा रहा है। तो अगले दिन जब इनका चालान कटता है तो कहते हैं कि देखो आगे से नहीं करेंगे। लेकिन अब ये स्वच्छता के पार्ट बन गए हैं। अच्छा कार्यक्रम, गोरखपुर को स्वच्छ बनाना है। जब भी हम इन लोगों से बोलते हैं तो ये लोग भी अब निकलते हैं, पब्लिक के साथ मिलते हैं, लोगों से कहते हैं मेरे कूड़ा सड़क पे नहीं फेंकना है, नाली में नहीं फेंकनी है, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, जहां तहां नहीं फेंकना है। जहां एक तरफ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है, वहीं आज हम एक साथ उन सफाई कर्मियों का, सफाई मित्रों का भी हम लोगों ने सम्मान दिया है, जिन्होंने महानगर को इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये सफलता दिलाई। आप सोचो 3 लाख से 10 लाख की आबादी के जितने भी नगर निगम हैं या अर्बन बॉडीज हैं, उनमें गोरखपुर पूरे देश के अंदर चौथे स्थान पर आया है। एक समय सीमा में 74 से चौथे स्थान पर आना एक बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए मैं नगर निगम के साथ साथ महानगर वासियों को भी, महानगर के अंदर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। उसमें सांसद जी भी हैं, उन्होंने भी स्वच्छता में योगदान दिया होगा। जब ये सभी लोग मिलकर के कार्यक्रम का हिस्सा बने तब जाकर
करके आज गोरखपुर महानगर इस रैंकिंग को प्राप्त कर पाया है। हम लोग तब इस कार्यक्रम को प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन साथ साथ विकास भी होना चाहिए। आप सोचो ना, विकास की प्रक्रिया के साथ हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जिस समय विकास होता है थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जब विकास का कार्य पूरा हो जाता है तब लोगों को लगता है कि वाह, इस कार्य के होने से हमें कितनी सुविधा हो गई है। ये उसी का हिस्सा है और उसी श्रृंखला में आज हम लोग लगभग 253 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण भी कर रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं। शहर के अंदर जो एबीसी का केंद्र है, एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर, स्ट्रीट डॉग है, निराश्रित गोवंश है, उनके लिए कान्हा उपवन सिटी में भी है और भवा पार्क के पास भी बड़ा बन रहा है। आवारा कुत्तों से निजात मिलेगी, बंदरों से निजात मिलेगी, अन्य ऐसे जानवरों से निजात मिलेगी जो सिटी के अंदर लोगों को दौड़ाते हैं। भाई अगर आप सोचो कालीवाड़े के बाबा रवि किशन रात्रि में निकल गए, गली में अंधेरा हो, तो क्या कुत्ता, गली का कुत्ता छोड़ेगा क्या? ऐसा स्वागत करेगा इन लोगों का, ऐसा स्वागत करेगा कि क्योंकि दोनों की चाल ढाली ऐसी है कि वो छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए अब उसके कारण महानगर वासियों को या आने वाले किसी नागरिक को समस्या ना हो, इसके लिए भी ये व्यवस्था बनाई गई है कि एक अच्छा सेंटर गोरखपुर के अंदर इस दिश से बन जाए। इसके अलावा यहां पर हमने सफाई मित्र सुरक्षित शहर सम्मान समारोह के साथ साथ यहां पे अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सेल का भी आज उद्घाटन किया है। सिटी के अंदर जल जमाव की समस्या, आपका गुड़दहुआ नाला कैसे बन रहा है, अन्य नालों को कैसे यहां से हम एक जगह से मॉनिटर कर सकते हैं, यहीं से उसका संचालन कर सकते हैं, यहीं से पता लग जाएगा यानी बारिश कितनी हुई है और नालों का जलस्तर क्या है, कहां पे पानी रोका गया है या रुक रहा है, क्या कारण है, ये सब इस सेंटर से ही पता लग जाएगा और वहीं से ऑटो मोड पर उसको संचालन करने की व्यवस्था रहेगी, उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम भी कर पाएंगे। ये सभी चीजें आज यहां पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा नगर निगम परिसर में ही एक डिजिटल लाइब्रेरी का भी आज लोकार्पण हो रहा है, एक डिजिटल लाइब्रेरी। मैं तो कहूंगा नगर निगम के जो पार्षदगण हैं, पूर्व पार्षदों को भी बुलवाइए और कभी एक आध घंटा आधे घंटा बैठ करके अच्छी किताबों को पढ़ना भी चाहिए और उसके बारे में देखना भी चाहिए। रामगढ़ ताल आज पर्यटन का एक नया केंद्र बनकर के उभरा है और रामगढ़ ताल के लिए भी हम लोगों ने एक 35 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से उसके सुंदरीकरण की फेज 2 की योजना को भी, इसके लिए आज उसके लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए जो मोहल्ले मोहल्ले के एक एक वार्ड से जुड़ी हुई जो 177 परियोजनाएं हैं, इन सभी परियोजनाओं के लिए महापौर जी को, जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, इन सभी पार्षदों को और महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास के जितनी भी परियोजनाएं हैं, किसी भी निधि से और किसी भी जगह से कोई पैसा विकास का आता है, याद करना उस पैसे का इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए और सही होना चाहिए। क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देना चाहिए, उसकी मानव की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि पैसा जनता जनार्दन के पैसे से ही यह पैसा हम विकास के लिए उपलब्ध करवाते हैं और इसलिए जनता जनार्दन के टैक्स से प्राप्त पैसे का सही सदुपयोग होना चाहिए, ये हम सब का लक्ष्य होना चाहिए।
आज के इस अवसर पर नगर निगम को स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश के अंदर अपने वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त होने पर पूरे नगर निगम परिवार का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। 253 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए महानगर वासियों का हृदय से उन्हें बधाई देता हूं और एक बार फिर से इस सावन मास की शिवरात्रि की भी आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवादिदेव महादेव भगवान गोरखनाथ आपके जीवन में लोक मंगल और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, यह कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपको पता है सिर्फ ₹3000 पर मंथ इन्वेस्ट करने से रिटायरमेंट के बाद आपको आराम से लाखों की लाइफ लॉन्ग गारंटीड इनकम मिल सकती है। फिर आप एकदम आराम से बॉस वाली जिंदगी बिता सकते हैं। यस, विद एक्सिस मैक्स लाइफ फॉरएवर यंग पेंशन प्लान, Nifty 500 Multi-Factor 50 Index Pension Fund. With this plan, you can start your investment with just 3,000 per month and build a corpus in lakhs with market-linked growth and guaranteed monthly income for life. In this plan, you also get tax benefit on vesting. Means you get tax benefit under Section 1010A on 60% of your retirement corpus. And you also get zero allocation charges, free fund switches, premium redirection, flexible payment terms, and guaranteed loyalty addition, and much more. If you also want to secure your retirement, then click on the link below to know more. The returns shown are based on historical benchmark index data and do not reflect actual or expected returns of Axis Max Life funds. Past performance is not indicative of future results. No warranty expressed or implied is made regarding future performance. गोकुल धाम स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, मोर, बंदर, कबूतर, नीलगाय, हिरण, सभी प्रकार के जीवों की चिकित्सा व सेवा की जाती है। और जितना भी जो गोधन सड़कों पर एक्सीडेंट होता है उनको गोकुल धाम में एम्बुलेंसों के माध्यम से लाया जाता है। गोकुल धाम में अभी वर्तमान में 13 एम्बुलेंसों की सुविधा है। गोकुल धाम में अभी वर्तमान में 1000 से अधिक गोवंश उपचाराधीन है और गोकुल धाम ने पिछले 10 वर्षों में 80,000 से अधिक गोवंश की चिकित्सा व सेवा की है। बारिश का जो समय आता है उस समय हमारी एम्बुलेंस बिल्कुल ही कम पड़ जाती हैं। उस समय एक्सीडेंट ज़्यादा